चिंता मत कीजिए अंकल चान, मैं आपकी सुबह की शिफ्ट संभाल लूंगी। मेरी मुफ्त क्लिनिक दोपहर में है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तूने मेरे बच्चे को मार डाला। नकली डॉक्टर, मैं तुम सबको मार डालूंगा। बचो। नकली डॉक्टर, तू पर धिक्कार। डॉ इसला मर जा, मैं तुझे मार डालूंगा। डॉ इसला डॉ इसला डॉ इसला। क्या मैं मर नहीं गई? मैं कहाँ हूँ? वह इंसान कैसे बन गई? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? बस एक कमजोर लटके कान वाला खरगोश जैसा उम्मीद थी। बहुत डरपोक है। लगभग उसकी पेशाब छूट गई। इसला, अगर तुम्हारे पिता पूर्व मुखिया न होते जो ब्लेज को बचाते हुए मर गए, तो तुम्हें कभी ब्लेज से शादी का मौका नहीं मिलता। वह सबसे शक्तिशाली है, कबीले का काला सांप, बीस्ट मैन। बिल्कुल, ब्लेज को हमेशा से लूना का होना चाहिए था। हमारी लूना बहुत खूबसूरत है और शक्तिशाली। तुम जैसी नहीं, तुम बेकार छोटी सी चीज हो जो खाना भी नहीं ढूंढ सकती। ब्लेज से शादी करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुमने अपने ही परिवार को सताना सीख लिया, गोद लिए हुए छोटे बीस्टमैन को प्रताड़ित करना। हम ब्लेज, काला सांप, बीस्टमैन, क्या ये सब किरदार उस बीस्टमैन नॉवेल से जो मैंने अभी पढ़ा? क्या मैं किताब में आ गई? और एक खतरनाक बीस्टमैन दुनिया में, वह भी। तू आलसी और बेवकूफ है। इतने दिनों ब्लेज के साथ रहकर और एक भी छोटा बीस्टमैन नहीं हुआ। तू बांझ होगी। जिस छोटे बीस्टमैन को तूने सताया, वह पहले ही ब्लेज को बताने चला गया है। जब ब्लेज लौटेगा तो वह तुझे जरूर छोड़ देगा। शिकार दल वापस आ गया। ब्लेज के पैर को क्या हुआ? ब्लेज का पैर टूट गया है। ब्लेज के पैर में क्या हुआ? ब्लेज का पैर टूट गया है। ब्लेज कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा है। पिता, आपको कुछ करना होगा। ब्लेज का पैर टूट गया है। एक बार वह अपंग हो गया तो वह अपना जानवर रूप नहीं बदल पाएगा। वह फिर कभी शिकार नहीं कर पाएगा। मुखिया, हम क्या करें? ब्लेज अपंग हो गया है। इसला उसे जरूर छोड़ देगी। ब्लेज और उसके गोद लिए गए छोटे जानवर, बच्चे, वे सब भूखे मर जाएंगे। कबीले के कानून के अनुसार एक बार अपंग होने पर तुम्हें कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है, जब तक कोई उसके पूरे परिवार को अपने साथ रखने को तैयार न हो और उनके साथ अपना खाना बांटे। यह कैसे संभव है? खाना बहुत कीमती है। इसके अलावा सर्दी जल्द आ रही है, शिकार और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें सर्दी के लिए खाना जमा करना होगा। उन्हें अपने साथ रखने का मतलब खुद भूखा रहना है। अगर मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? लूना, तुम तो हमेशा ब्लेज को पसंद करती थी, है ना? अगर तुम उसकी देखभाल करने को तैयार हो, उसकी साथी बन जाओ। और तुम्हारे पिता मुखिया हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खाना मिलता है। अगर तुम दांत पीसकर सह लो तो शायद सबको खिला सको। मुझे जो पसंद है वह है कबीले का सबसे ताकतवर पुरुष, न कि कोई अपंग जो बोझ बने। तो मैं एक जानवर दुनिया के उपन्यास की खलनायक सौतेली माँ इसला में आ गई हूँ। एक जानवर दुनिया के उपन्यास से, जब ब्लेज अपंग हो गया, मूल इसला ने बिना हिचकिचाए उसे छोड़ दिया और सारा खाना चुरा लिया। इससे ब्लेज की मौत हो गई और 3 छोटे जानवर, बच्चे जंगल में छोड़ दिए गए। उन्होंने जीवित रहने के लिए जानवरों से लड़ाई की और कठिनाइयों में बड़े हुए। निर्दयी खलनायक जानवर मानव बन गए। जानवर दुनिया के अंत में तीनों जानवर मानवों ने बदला लेने के लिए मूल इसला को ढूंढ लिया, उसे चीर दिया और काट कर मार डाला। चूंकि मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग करूँगी। लेकिन मैं मूल इसला जितनी बेवकूफ नहीं हो सकती। मुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी, चाहे कुछ भी हो। एक डॉक्टर के रूप में मैं चुपचाप बैठकर उसे मरते नहीं देख सकती। मैं उसका पैर ठीक कर सकती हूँ। वो 3 छोटे जानवर बच्चे मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैं मूल कहानी की तरह खत्म नहीं होना चाहती। ब्लेज को लंगड़ा देखकर भाग जाना और टुकड़े टुकड़े हो जाना। सब कुछ बदलने का एकमात्र तरीका ब्लेज को ठीक करना है। तू क्या बकवास बोल रही है इसला?
देख तो कितनी कमजोर है तू। तू बिल्कुल बेकार है। तू कैसे दावा कर सकती है कि तू ब्लेज को ठीक कर सकती है? हाँ, केवल सबसे बड़ा कबीला, सबसे सम्मानित पुजारिन ही ऐसा कुछ कर सकती है। तुझे क्या लगता है तू यह कर सकती है? इसला, तू इस इलाज को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रही है ना ब्लेज को मारने के लिए। तू कितनी क्रूर हो सकती है। मैं तुझे अभी छोड़ देता हूँ। तू कोई और मर्द चुन सकती है। मुझे मारने की इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। पिताजी को मत छुओ, उन्हें मत छुओ। क्या तू चाहता है कि तेरे पिता मर जाएं? मैं सच में तुम्हारा पैर ठीक कर सकती हूँ। तुम लगातार खून बहा रहे हो। अगर हमने खून नहीं रोका तो तुम मर जाओगे। अगर तुम मर गए तो इन 3 बच्चों का क्या होगा? ब्लेज, तुम चाहे कुछ भी करो, उस पर भरोसा मत करना। उसे कुछ नहीं पता। वह ठीक से खाना भी नहीं जुटा सकती। वह पैर कैसे ठीक कर सकती है? और फिर ठीक करना एक क्षमता है जो केवल बड़े कबीले और उनकी पुजारिनों के पास होती है। बिल्कुल सही। उसके मन में कोई बुरी साजिश होगी। हम वैसे भी सब मरने वाले हैं, तो मुझे कोशिश करने दे। उसे कोशिश करने दो। सुनो, उसे कोशिश करने दो। हमें खून रोकने के लिए दबाव डालना होगा। जख्म बहुत गहरा है, यह नहीं रुकेगा। तुम ब्लेज का पैर ठीक नहीं कर सकती। बहाना बनाना बंद करो। इसला बिल्कुल बेकार है। वह यह भी नहीं बता सकती कि कौन से जंगली जामुन खाने योग्य हैं। वह भला टूटा पैर कैसे ठीक कर सकती है? बिल्कुल, सबसे शक्तिशाली कबीले के पुजारी ही आसपास के सारे दर्जन भर कबीलों में से कभी टूटा पैर ठीक कर पाए हैं। वह मेरा इलाज करने का नाटक क्यों कर रही है? वह अभी बहुत दृढ़ लग रही थी। मैंने एक बूंद उम्मीद भी पकड़ रखी थी। कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। जख्म बहुत गहरा है, दबाव से काम नहीं चल रहा। काश मेरे पास खून रोकने की दवा होती। क्या यह वही दवा नहीं जो मैंने रखी थी मुफ्त क्लिनिक के लिए? क्या मेरी मेडिकल किट मेरे साथ किताब में आ गई? मुझे फिर से कोशिश करने दो। खून रोकने की चिमटी। मेरी मेडिकल किट सच में मेरे साथ आ गई। इसमें तरह तरह के सर्जिकल उपकरण और आम दवाएं हैं। बढ़िया, अब मैं खून रोक सकती हूँ। खून सच में रुक गया। आप कमाल हैं। आखिरकार खून रुक गया। आप पैर ठीक कर सकती हैं, तो आप हो सकती हैं हमारे कबीले की हाई प्रीस्टेस। वाह, क्या हम इतने भाग्यशाली हैं। सिर्फ बड़े कबीलों में ही पुजारिन होती हैं। नामुमकिन। उसे इलाज करना कैसे आता है? वह बस किस्मत से खून रो पाई। क्या तुम भूल गए? वह तो बस एक कायर और निकम्मी है। और खून रोकने से क्या फायदा? पैर फिर भी टेढ़ा ठीक होगा और बेकार हो जाएगा। नियमों के अनुसार अपंगों को कबीले से निकाल दिया जाता है। हाँ, भले ही वह टूटे पैर से बच जाए, वह टेढ़ा ठीक होगा और उसे लंगड़ा बना देगा। वह शिकार नहीं कर पाएगा। ब्लेज पक्का लंगड़ा होने वाला है। अगर तुम मुझसे पूछो, हमें उसे और उन 3 बदमाशों को बाहर निकाल देना चाहिए। हमारा खाना बच जाएगा। बाहर, बाहर। बाहर, बाहर, बाहर। पिताजी को मत भेजिए। जंगल में जानवर भरे हैं। पिताजी की टांग बेकार है, वह मर जाएंगे। मैं शिकार कर सकता हूँ। मैं पिताजी और अपने भाइयों के लिए शिकार करूंगा। नहीं जाओ के लिए। हम कबीले का खाना नहीं खाएंगे। हम खुद पिताजी के लिए शिकार करेंगे। हमें मत निकालिए। बफ, तुम तो बच्चे हो। शिकार? एक जानवर एक कदम में तुम्हें कुचल सकता है। इन्हें यहाँ से निकालो। रुको, ब्लेज की टांग लंगड़ी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तब भी वह कबीले का सबसे महान योद्धा होगा। तू किसे बेवकूफ बना रही है? तू समझती है कि तू कोई बड़ी हाई प्रीस्टेस है? अच्छा, 1 महीने में तू देख लेगी कि उसकी टांग ठीक होती है या नहीं। क्या तू 1 महीना भी इंतजार नहीं कर सकती? अगर वह सच में ब्लेज की टांग ठीक कर सकती है, तो हमारे कबीले के पास अब से एक हाई प्रीस्टेस होगी। हमें घावों से मरने का डर नहीं रहेगा। हाँ मुखिया, बस 1 महीना है। पिताजी, वह दवा नहीं जान सकती। ठीक है,
हम 1 महीना इंतजार करेंगे। अगर 1 महीने में उसकी टांग ठीक नहीं हुई, तू इनके साथ कबीला छोड़ देगी। ठीक है। अकड़ मत दिखा, तू कभी ब्लेज की टांग ठीक नहीं करेगी। जब वह समय आएगा तू कबीले के फैसले का पालन करेगी, तू किसी दूसरे पुरुष को सौंप दी जाएगी। मैं अपने पिता से तुझे सबसे कमजोर, सबसे बदसूरत पुरुष दिलवाऊंगी। ब्लेज की टांग तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब से मोंटी तू हमारे कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा होगा। आपने बहुत मेहनत की। पिता, आपका पैर जरूर ठीक हो जाएगा, है ना? ठीक हो जाएगा। अगर मैं सच में बेकार हो गया तो क्या? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह खलनायकों का पिता है। वह कितना सुंदर है और उसका शरीर भी कमाल का है। बड़ा अफसोस कि वह जवान मर गया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। पिता, हम आपको गर्म रखेंगे। आपको जल्दी ठीक होना है। वाह, कितने सारे प्यारे, ये कितने प्यारे हैं। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। पशु, मानव जो सच में जानवर बन सकते हैं, वाकई मौजूद हैं। ओम, क्या मैं इन्हें सहला सकती हूँ? वह साफ तौर पर इन 3 बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसके चेहरे पर स्नेह इतना स्पष्ट क्यों है? पहले तो वह दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाती थी। वह बस चाहती थी कि मैं इन्हें भगा दूं। मैं लगभग भूल ही गई, ये छोटे बदमाश मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये बाद में मेरा पेट तक चीर देंगे। तुम्हें पैर के इलाज के बारे में कैसे पता? मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं इस किताब में आ गई। अरे अच्छा, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में पशु देवता ने मेरे माथे को छुआ और फिर मुझे पैर के इलाज का तरीका पता चल गया। शायद पशु देवता हमारी देखभाल कर रहे हैं, यह जानते हुए कि आज तुम्हें चोट लगेगी। नहीं, पुरानी वाली कभी मेरी समस्याओं की परवाह नहीं करती थी। वह अलग लगती है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मुझे भी भूख नहीं है। पिता को दे दो। यह सब मेरी गलती है कि मेरा पैर टूट गया। बच्चों को मेरे साथ कष्ट सहना पड़ रहा है। ना, तुम में से हर एक के लिए एक हिस्सा। मेरे लिए? यह आखिरी टुकड़ा है मांस का। ब्लेज ने सच में इसे मेरे लिए बचा कर रखा। आप क्यों नहीं खा रहे? आप अभी भी घायल हैं। मुझे भूख नहीं है। मैं पहले से ही बेकार आदमी हूँ। खाना तो बस खाने की बर्बादी होगी। पिता, आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर आपने नहीं खाया तो आप मर जाएंगे। पिता, आप मेरा ले सकते हैं। चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा। मैं खाना ढूंढने जाऊंगी। क्या वह भाग गई? बिल्कुल भाग गई। वह बहुत बुरी है। वह पहले केवल इसलिए रुकी थी ताकि हमारा सारा खाना खत्म कर सके। तो क्या उसने सच में पिता का पैर ठीक किया? उसका जाना सही है। कौन रुकेगा एक अपंग की देखभाल करने के लिए? इस्ला, तुम क्या कर रही हो? यह कौन है? बस खाना ढूंढ रही हूँ। तुम खुद यहाँ खाना ढूंढ रही हो? हाँ, क्योंकि ब्लेज अब अपंग है, अब तुम्हारे लिए शिकार नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कष्ट झेला होगा। यह सब तुम्हारे पिता का कसूर है। मरने से पहले उसने जोर दिया कि ब्लेज तुम्हारा साथी हो।
मुझे पता है तुम मेरी साथी बनना चाहती हो, मेरे छोटे शावकों को जन्म देने के लिए। अगर तुम मेरी साथी होती तो ऐसे तकलीफ नहीं उठा रही होती। मोंटी, क्या? तो यह वही है जिसे मूल मालकिन हमेशा पसंद करती थी, क्योंकि वह मोंटी से शादी नहीं कर सकती थी। उसने अपना गुस्सा शावकों पर निकाला और वह मोंटी की बातों में बह गई। उसने ब्लेज के साथ बुरा व्यवहार किया। उसने ब्लेज का खाना ले लिया और सारी अच्छी चीजें चुपके से उसे दे दी। मूल मालकिन ने मोंटी के लिए सब कुछ चुराया, जिसके कारण ब्लेज की दुखद मौत हुई। लेकिन फिर मोंटी ने पलटकर उसे बेच दिया सबसे बदसूरत नर के हाथों। मुझे पता है तुम नाराज हो कि मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। इसला, तुम्हें बस ब्लेज से छुटकारा पाना है और उन बच्चों से। फिर ब्लेज का बीस्ट हार्ट निकाल कर मुझे दे दो, ताकि मैं ब्लेज से ज्यादा ताकतवर बीस्टकिन बन सकूं। फिर मैं तुम्हें अपनी साथी बनाऊंगा। तुम बदसूरत हो, लेकिन सपने तो बड़े देखते हो। तुम अच्छा हुआ कि मैंने अपनी मेडिकल किट में पेपर स्प्रे रखा था, बस मुफ्त क्लिनिक के दौरान कुछ गड़बड़ होने पर। वह सिर्फ एक बेवकूफ हस्की है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी मुसीबत खड़ी करने की कोशिशें इतनी दयनीय थीं। ब्लेज खत्म हो गया, तू भी खत्म हो गई। तू तो बस एक हारी हुई है। मैं तुझे नहीं चाहता। तुझे सिर्फ सबसे बदसूरत और कमजोर नर को सौंपा जाएगा। शकरकंद की बेलें। यह चट्टान बहुत परिचित लगती है। छोड़ो, खाना ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इतने सारे शकरकंद, अब हमारे पास खाने को कुछ होगा और मशरूम भी है। अरे इसला, तुम क्या पकड़ रही हो? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तू मिट्टी की जड़ों का गुच्छा क्यों पकड़ी हुई है? मुझे मत बताना कि तू मिट्टी खाने लगी है। यह मिट्टी नहीं है, यह एक दुर्लभ व्यंजन है। जब खाने की कमी थी, इसने लाखों लोगों का पेट भरा था। यह क्या बक रही है? पता नहीं, वह भूखी मर रही होगी। बकवास करने लगी। वह सच में भाग गई। वह वापस नहीं आएगी। तूने सच में सोचा था कि वह वापस आएगी? वह एक बुरी मादा है। वह शायद किसी और नर के साथ भाग गई। अरे नहीं, क्या हम भूखे मर जाएंगे? वह निश्चित रूप से वापस नहीं आएगी। मुझे खुद कुछ करना होगा। बच्चों को खाना खिलाने के लिए पिता तुम्हारे लिए खाना लाएगा। पिता, हम भूखे नहीं हैं। आप मत जाइए। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तुम भूखे कैसे नहीं हो सकते? चिंता मत करो, पिता का पैर बेकार है, लेकिन मेरे हाथ अभी भी काम कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसे बाहर गए तो मर जाएंगे। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? ब्लेज, मैंने तुमसे कहा था कि हिलना डुलना मत। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हिलो मत? आप नहीं गई। मैं क्यों जाऊं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मैं खाना ढूंढने गई थी। वह सच में नहीं गई। क्यों? क्या वह मुझ जैसे अपंग से नफरत नहीं करती? यह क्या है? खाना है। तुम खुद कभी खाना ढूंढने नहीं गए तो तुम्हें पता नहीं क्या खाने योग्य है और क्या नहीं। मैंने तुम्हारे हाथ में वह चीज कभी नहीं देखी, लेकिन वह खाने लायक नहीं लगती। बस रुको और तुम देख लोगे कि यह खाने योग्य है या नहीं। बहुत स्वादिष्ट। वह कमाल की खुशबू क्या है? मैंने पहले कभी यह खुशबू क्यों नहीं सूंघी? तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ और खाओ। आप ऐसी नहीं हैं। यह चीज निश्चित रूप से जहरीली है। आप हमें जहर देना चाहती हैं। हम झांसे में नहीं आएंगे। तुम छोटे बदमाश अभी भी मांस चाहते हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। मैं तुम्हें मांस खिला दूंगी। क्या अभी मांस मांगने की हिम्मत है?
असली मालिक ने तीनों छोटों के साथ सिर्फ मार पीट और डांट डपट ही की थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने सावधान हैं। हाय, हम वैसे भी भूखे मरने वाले हैं। अच्छा है कि पेट भर के मरें। पहले मैं जांच कर लूं कि यह जहरीला है या नहीं। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं चक्कर देखूंगा। अगर मुझे जहर लग गया तो तू पिता का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ? बड़ा भाई मरा नहीं है, तो क्या हम इसे खा सकते हैं? यह खाना कोई बात नहीं, यह तो खा लिया गया। यह खाना हैरान कर देने वाला मीठा और सुगंधित है। सच में यह जहरीला है। अब सच में बुरे इरादे रखती है। हम तो खत्म हो गए। क्या हम सब मर जाएंगे? कोई बात नहीं, कम से कम हम सब एक साथ मरेंगे, पूरे परिवार के साथ। अरे ठीक है, वह बस अटक गया था। धीरे धीरे खाओ ताकि दोबारा न अटको। क्या वह सच में इतनी अच्छी है? दूसरा भाई सही कह रहा है। भले ही हम मर जाएं, हम पूरे परिवार के रूप में एक साथ मरेंगे। हमारा पूरा परिवार पेट भर के मरेगा। मैं अभी तक क्यों नहीं मरा? वह लगती है अब बहुत अलग। उसने न सिर्फ मेरे पैर का इलाज किया, बल्कि बाहर जाकर इकट्ठा भी करती है और हमारे लिए खाना लाती है। दवा? मुझे तुम्हारी पट्टी बदलने दो। मैं पहले से ही बेकार हूं। अगर वह यहाँ रही तो मैं उसका बोझ ही बनूंगा। तुम्हें जाना चाहिए। नहीं पिता। कबीले में मादाएं अनमोल होती हैं। अगर तुम हमें छोड़कर चली गईं तो दूसरे नर पशु मानव तुम्हें अपना लेंगे। लगता है वह अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं उसका पैर ठीक कर सकती हूँ। हो गया। यह जहरीला है। बहुत से पशु मानवों ने यह खाया और इससे मर गए। तो तुम जाने से पहले हमें जहर देना चाहती हो? मशरूम कई प्रकार के होते हैं। यह किस्म जहरीली नहीं है। जो लोग इसे खाकर मरे वे फर्क नहीं पहचान पाए। तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। हम ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। बहुत स्वादिष्ट है। तुम पागल हो। यह चीज जहरीली है। ये जहरीले नहीं है, बस कोशिश करके देखो। मैं यह खाने के बजाय मर जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। मेरे हिसाब से तुम्हारा पैर अब तक ठीक हो जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए जांच करने दो। पिता, आपको ठीक होना ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाकई मेरा पैर ठीक कर सकती है? 1 महीना हो गया है। ब्लेज, तुम अपंग अपने 3 छोटे पशु मानवों के साथ इतने दिनों से कबीले का दूध पी रहे हो। अब तुम्हें बाहर निकलने का समय आ गया है। 1 महीना हो गया। ब्लेज, तू एक लंगड़ा और 3 छोटे जानवर इतने दिनों से कबीले में घूम रहा है। अब तू यहाँ से निकल जा। ब्लेज, सर्दी आने वाली है और वहाँ बहुत खतरा है। तुम सब मरे हुए के बराबर हो। जल्द ही तू किसी बदसूरत आदमी को सौंप दिया जाएगा। ब्लेज का पैर पहले से ठीक हो गया है। दिखावा बंद कर। ब्लेज का पैर कभी ठीक नहीं होगा। गुफा अभी सौंप दे। यह कबीले की सबसे अच्छी गुफा है। यह मिलनी चाहिए कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा को। मैंने लूना को अपनी पत्नी बनाया है। यह गुफा अब हमारी है। ब्लेज, तेरे जैसे लंगड़े को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, एक लंगड़ा इतनी बड़ी गुफा पर कब्जा करके बैठा है। तुझे शर्म नहीं आती? कोई तो है। इन्हें बाहर निकालो। नहीं। रुको,
ब्लेज, उठ और उन्हें दिखा दे। पिता, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? इसला, तुम घास सुखा रही हो? यह घास नहीं है, यह ब्लेज के पैर की दवा है। ओह, हर्बल दवा। इसला की परवाह किए बिना, चाहे वह ब्लेज का पैर ठीक कर सके या नहीं, मुझे तैयार रहना होगा। यह जहरीली जड़ी बूटी की राख का पैकेट घाव को सड़ा सकता है। इसला, तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? ब्लेज का पैर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। यह तो बस एक छोटी सी समस्या है, हमें बस मवाद निकालना है। स्केलपेल। हिलना बंद करो, ब्लेज का पैर ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ रहने की सोच भी मत, बाहर निकलो अभी। इन्हें जनजाति से बाहर निकाल दो। नहीं, पिता को मत छुओ। इन्हें जाने दो। घायलों और बच्चों को धमकाता है। तू भी क्या चीज है? कमजोरों को मरना चाहिए। आज सबको बाहर निकाला जा रहा है। और तू? तेरी औरत अभी मरी ना, अब वह तेरी है। यह बहुत पतली है, लगता नहीं कि यह बच्चे दे सकती, लेकिन चेहरा काफी सुंदर है। छोटी औरत, अब तू मेरी है। तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। उसे छोड़, तू उसे छोड़। तेरी शायद बदसूरत है, लेकिन उस अपंग ब्लेज की तुलना में वह अब भी बेहतर है। इसला, तेरी के साथ रह ले, बेहतर होगा। उसे छोड़। ओह ब्लेज, तू अपंग है और तू अब भी अपनी औरत वापस चाहता है? तू उसे कैसे लेगा? रेंग कर जाएगा? हाँ, चल रिंग, मेरे पास रिंग करा, तब शायद मैं सोचूं, उसे तुझे वापस कर दूं। यहाँ रेंग कर आ। रैंकर आ। रैंकर आ। रेंग। वाह, यह ब्लेज का बीस्ट रूप है। बहुत शानदार, बहुत भव्य। तूने सच में अपना पैर ठीक कर लिया? अगर चोट गंभीर है तो तुम बीस्ट रूप में नहीं बदल सकते, लेकिन ब्लेज अब बदल सकता है। उसका पैर जरूर ठीक हुआ होगा। उसने सच में ब्लेज का पैर ठीक कर दिया। क्या वह सच में बीस्ट गॉड की हमारे पास भेजी गई पुजारिन है? बहुत अच्छा पिताजी, आपका पैर सच में ठीक हो गया। तुमने सच में मेरा पैर ठीक कर दिया। तुम्हारा पैर कैसा है? क्या अब भी दर्द है? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है। जख्म पूरी तरह ठीक है। बिल्कुल, यह मेरी खास दवा है। यह कमाल करती है। ब्लेज, मोंटी ने पहले मुझे धोखा दिया था, लेकिन सच तो यह है कि मैं अब भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जोड़ी बनना चाहती हूँ। इसला तुम्हारे लायक नहीं है। मैं बहुत मजबूत हूँ और मेरे पिता कबीले के मुखिया हैं। सिर्फ मैं तुम्हारे लायक हूँ। क्या यहाँ की सभी औरतें इतनी सीधी हैं? मैं जीवन में सिर्फ एक जोड़ी रखूंगा और वह है इसला। तो तुम मेरी गुफा लेना चाहते हो तो कबीले के नियमों का पालन करो। हम इसके लिए लड़ेंगे। जो जीतेगा उसे गुफा मिलेगी। ब्लेज बहुत ही क्रूर है। वह अक्सर काटता है अपने शिकार की गर्दन एक ही बार में। उससे लड़ना, एक भी चूक और तुम मर गए। तुम
मुझे यह घटिया गुफा बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम भी मुझसे लड़ना चाहती हो? ब्लेज, दूर हो जाओ। इतना घमंड मत करो। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यही एकमात्र कारण है कि तुमने ब्लेज के पैर को ठीक किया। मेरे पिता और मैं तुम्हें पुजारिन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। पिता, यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। आप सच में ठीक हो गए। हमें कबीले से नहीं निकाला जाएगा। धन्यवाद, मेरे पिता को बचाने के लिए धन्यवाद। आज से मैं आपको फिर कभी नापसंद नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? बस उसके जानवर रूप के बारे में सोचकर मुझे लगता है वह अब बहुत सुंदर है। मैं सांपों के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकती। मैंने सुना है सांपों के पास। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका इंसानी रूप भी वैसा ही है। क्या मैं तुम्हारा जानवर रूप देख सकती हूँ और तुम्हारी पूंछ छू सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं सुना। पहले से अभी भी रोशनी है। रुको, क्या अंधेरा होने तक रुक सकते हैं? बस पूंछ छूना है। वे इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? और अंधेरा होने का इंतजार? ठीक है। मैं पहले नहा आता हूँ। इसला, मैंने सुना ब्लेज का पैर वाकई ठीक हो गया है। क्या तुम सच में पैर ठीक करना जानती हो? मैं सिर्फ पैर नहीं ठीक करती, मैं दूसरी बीमारियां भी ठीक कर सकती हूँ। केवल पुजारिन ही ठीक कर सकती है। क्या तुम सच में पुजारिन हो? मेरा बच्चा बीमार है, क्या तुम उसे देख सकती हो? उस पर भरोसा मत करो। लूना कहती है वह किस्मत से ठीक कर पाई। क्या तुम अपने बच्चे को मारना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा जरूर बीमार है क्योंकि उसने पवित्र मिट्टी नहीं खाई। जैसे ही मुखिया हमें देगा पवित्र मिट्टी का हमारा हिस्सा, वह ठीक हो जाएगा। पवित्र मिट्टी? बहुत देर हो गई। वे 3 छोटे शावक अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों वापस आ गए? वे 3 छोटे कहाँ हैं? वे आज रात बगल की छोटी गुफा में रहेंगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी पूंछ छूना नहीं चाहते थे? मेरी पूंछ छूने के लिए मुझे चूमने की जरूरत नहीं है। रुको, मुझे लगता है जानवरों की दुनिया में पूंछ छूना एक मिलन का संकेत है। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं बस चाहती थी तुम्हारी पूंछ छूना, बस इतना ही। मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। माफ करना, मैंने गलत समझा। पिताजी, हम फिर से कमजोर महसूस करने लगे हैं। मुझे लगता है मैं भी थोड़ी कमजोर महसूस कर रही हूँ। खाओ। नहीं हो सकता। क्या मैंने कल रात उसे नाराज कर दिया? क्या वह मुझे अब से मिट्टी खिलाने वाला है? अपना समय लो। चलो खाओ, यह पवित्र मिट्टी है, यह तुम्हें ताकत देगी। पवित्र मिट्टी? यह नमकीन है।
अगर लोग लंबे समय तक नमक नहीं खाते तो वे पूरे शरीर में कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें नमक है, इसलिए यह पवित्र मिट्टी है। तो मैंने ब्लेज को गलत समझा, वह मुझे मिट्टी खिलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसला ने ब्लेज का पैर कैसे ठीक कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस मौसी जैसी है जो बड़े कबीले में हाई प्रीस्टेस है और जानवर मानवों को भी ठीक कर सकती है? पिताजी, अगर इसला एक पुजारिन है तो उसका दर्जा आपसे ऊंचा होगा। कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। वे हमें खाना भी नहीं देंगे। हम क्या करें? जब तक मेरे पास है वह पवित्र मिट्टी जो तेरी मौसी ने मुझे दी, तब तक उन्हें मेरी बात माननी होगी और मेरी सुननी होगी। वे मुझसे भीख मांगेंगे और हमें खाना देंगे। पिताजी, आपको उनसे इसला को भगवाना होगा। वह आपके पद के लिए खतरा है। ठीक है। क्या मुखिया अभी तक नहीं लौटे? मेरा बच्चा मर रहा है। ब्लेज, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। यह बिल्कुल सीधा है। आज कबीले में इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या कोई महत्वपूर्ण अवसर है? आज वह दिन है हर 3 महीने में पवित्र मिट्टी लेने का। अच्छा, तो आज नमक बांटने का दिन है। नमक वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन वह मिट्टी, मैं वाकई उसे अब और नहीं खाना चाहती। मुखिया आ गए। मुखिया आ गए हैं। मुखिया, कृपया पशु देवता से हमें पवित्र मिट्टी देने की प्रार्थना करें। कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। हाँ, मैं भी कई दिनों से कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आग, ठीक है, मैं अभी पशु देवता से प्रार्थना करता हूँ पवित्र मिट्टी देने के लिए। पशु देवता ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। पशु देवता नाराज हैं। बीस्ट गॉड नाराज हैं। क्या हो रहा है? बीस्ट गॉड नाराज हैं की वजह से इसला। मुखिया, आपका इससे क्या मतलब है? बीस्ट गॉड ने मुझसे कहा कि कबीले में एक गद्दार आ गया है जिसने उसे धोखा दिया और उसका चिकित्सा ज्ञान चुरा लिया। इसलिए वह नाराज हैं और वह कहते हैं कि अब वह पवित्र मिट्टी नहीं देंगे। अब क्या करें? कोई अचरज नहीं कि इसला ब्लेज को ठीक कर पाई, तो उसने बीस्ट गॉड का चिकित्सा ज्ञान चुरा लिया। पवित्र मिट्टी के बिना मेरा बच्चा मर जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? पवित्र मिट्टी के बिना हम सब मर जाएंगे। जब तक हम उसे निकाल देंगे, बीस्ट गॉड फिर नाराज नहीं होंगे। सही कहा। हाँ, उसे निकालो। नहीं, इसला कभी बीस्ट गॉड का चिकित्सा ज्ञान नहीं चुराएगी। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? बीस्ट गॉड ने खुद कहा है। इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी बीस्ट गॉड को धोखा देना चाहते हो? हट जाओ। नामुमकिन। इसला मेरी साथी है, मुझे उस पर भरोसा है। ब्लेज, क्या तुम सच में दृढ़ संकल्प हो उस चोर इसला की रक्षा करने के लिए? तो हमें दोष मत दो तुम्हें बाहर निकालने के लिए। ब्लेज, भले ही तुम्हारा पैर ठीक हो गया हो, सर्दी लगभग आ ही गई है। अगर तुम अब कबीला छोड़कर उनके साथ जाते हो, आग के स्रोत के बिना तुम वहां जमकर मर जाओगे। खासकर सर्दी में वहां बहुत खतरा है। ब्लेज, बस उसे छोड़ दो। ब्लेज, हट जाओ। बीस्ट गॉड की इच्छा किसी से भी नहीं टाली जा सकती। कितना हास्यास्पद है। क्या आपको यकीन है कि यह बीस्ट गॉड की इच्छा है और सिर्फ आपका नाटक नहीं? नाटक? क्या हो रहा है? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं बीस्ट गॉड द्वारा चुना गया मुखिया हूँ। सिर्फ मैं ही उससे संवाद कर सकता हूँ। अभी अभी आग अचानक बढ़ गई। यह बीस्ट गॉड अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे। आग का बुझना मतलब है कि वे नाराज हैं।
आग अचानक बढ़ी क्योंकि आपने इसमें पिसा हुआ नाइटर डाला था। कोई भी ऐसा कर सकता था। बकवास। सिर्फ बीस्ट गॉड के मार्गदर्शन में ही कोई पवित्र मिट्टी प्राप्त कर सकता है। इसला एक चोर है। अगर बीस्ट गॉड सच में नाराज हो गए तो फिर पवित्र मिट्टी नहीं मिलेगी। क्या तुम सब मरना चाहते हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। बाहर 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 निकल जा। मैं पवित्र मिट्टी ढूंढ सकती हूँ। तू पवित्र मिट्टी ढूंढ सकती है? मुझे हंसा मत। तू अपने आप को कोई पुजारिन समझती है कि तू बीस्ट गॉड से बात कर सकती है? यह पागल है। यह तो पागल हो गई है। इसे बाहर निकालो। मैं अभी जाकर पवित्र मिट्टी ले आती हूँ। अगर मैं इसे वापस नहीं लाई तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। क्या यह हो सकता है कि वह वाकई पवित्र मिट्टी ढूंढ सकती है? पवित्र मिट्टी बीस्ट गॉड का उपहार है। वह इसे कैसे ढूंढ सकती है? यह सिर्फ बकवास कर रही है। क्या तुम अपने बच्चे को बचाना भी चाहते हो? तुम सब कमजोर हो। तुम सब मर रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते जल्दी से पवित्र मिट्टी लेना और अपनी जान बचाना? इसे कबीले से निकाल दो। निकल जा, निकल जा, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं वाकई पवित्र मिट्टी ढूंढ सकती हूँ और जो पवित्र मिट्टी मैंने पाई है वह और भी अच्छी है। तुम फिर से बहाने बना रही हो। इस कबीले में कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसे खुद को साबित करने का मौका दो। अगर वह सच में पवित्र मिट्टी नहीं ढूंढ पाई, मैं उसके साथ कबीला छोड़ दूंगा। हम भी छोड़ देंगे। ब्लेज, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही तुम अपनी परवाह नहीं करते, उनके बारे में सोचो। ब्लेज, वह जरूर इस झूठी औरत के बहकावे में आ गया होगा। वह ठीक से नहीं सोच रहा है। ब्लेज, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यह मौका दें तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा। अगर इसला पवित्र मिट्टी नहीं ढूंढ पाई, न केवल तुम दोनों साथ में कबीला छोड़ दोगे, बल्कि तुम्हें अपना बीस्ट हार्ट भी छोड़ना होगा। बिना बीस्ट हार्ट के एक बीस्टमैन पूरी तरह से बेकार है। बिना बीस्ट हार्ट के एक बीस्टमैन न केवल वह रूप नहीं बदल सकता, वह बहुत कमजोर हो जाएगा। शिकार नहीं कर सकता, सिर्फ शिकार बन सकता है। मौत की सजा। ब्लेज, बेवकूफ मत बनो। एक औरत के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना उचित नहीं है। इसके बारे में सोचो। तुम्हारे पास वे हैं। 3 छोटे बीस्टमैन पालने हैं। ब्लेज का बीस्ट हार्ट सबसे शक्तिशाली है। अगर मुझे वह मिल जाए, मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। इसला पवित्र मिट्टी नहीं ढूंढ पाएगी। अगर वह नहीं ढूंढ पाई, तुम्हें अपना बीस्ट हार्ट सौंपना होगा। क्या तुम मानने की हिम्मत रखते हो? तो मैं उन्हें जाकर देखने दूंगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वह पागल है, पूरी तरह पागल। ब्लेज ने सच में अपना दिमाग खो दिया है। पवित्र मिट्टी यही है। पिता, उसने सच में यह नहीं पाया, है ना? नहीं हो सकता। मेरी पवित्र मिट्टी मुझे मेरी बहन ने दिखा। उसने बड़े कबीले की पुजारिन है। उसने मेरे लिए इसे ढूंढने में बहुत कुछ सहा। वह इसे कैसे पा सकती थी? और अगर यहाँ पवित्र मिट्टी होती, हम बहुत पहले ही इसे ढूंढ लेते। 2000 तला को। यह पवित्र मिट्टी है। बस इसे खोदो और देख लो। नामुमकिन। इस चट्टान में नमक की मात्रा पवित्र मिट्टी से कहीं अधिक है। तुम यह नहीं कह रही हो कि यह पवित्र मिट्टी है ना? यह तो बस एक चट्टान है। यह पवित्र मिट्टी नहीं हो सकती। तथाकथित पवित्र मिट्टी असल में नमक है, और नमक ही वास्तव में तुम्हें ताकत देता है और तुम्हें बीमार होने से बचाता है। इस चट्टान का नमक पवित्र मिट्टी से कहीं ज्यादा है। बहाने बनाना बंद करो। यहाँ कोई पवित्र मिट्टी नहीं हो सकती। ब्लेज, बीस्ट हार्ट दे दो। ब्लेज, तुमने वादा किया था। बीस्ट हार्ट दे दो। यह साबित करने के लिए कि यह पवित्र मिट्टी है सरल है। बस इसे चखो और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। यह पवित्र मिट्टी साबित करने के लिए बहुत सरल है। बस इसे चखो और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। छी, मैं वह नहीं खाऊंगा। अगर इसमें जहर है तो? बिल्कुल। इसला, मुझे लगता है आप जानबूझकर यह कर रहे हैं। हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जहरीले पत्थर खिला रहे हैं। मैं अब इसे चखूंगा।
यह पवित्र मिट्टी का स्वाद है। क्या यह सचमुच पवित्र मिट्टी है? ब्लेज, क्या तुम ठीक हो? नहीं, यह पवित्र मिट्टी है। मुझे भी चखने दो। वह उसने सचमुच अपनी ताकत वापस पा ली। और ब्लेज भी ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सचमुच पवित्र मिट्टी है? जल्दी मेरे बच्चे को एक दो, वह तेजी से कमजोर हो रहा है। वह जाग गया, वह जाग गया, उसमें खड़े होने की ताकत है। वह जाग गया, वह जाग गया, अब उसमें खड़े होने की ताकत है। यह सचमुच पवित्र मिट्टी है। मुझे एक टुकड़ा दो, जल्दी, मेरी भी ताकत खत्म हो गई। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। इसका स्वाद सचमुच पवित्र मिट्टी जैसा है, बहुत समृद्ध। यह सचमुच पवित्र मिट्टी ही लगती है। तुमने पहले पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल किया था ताकि वे तुम्हारी बात माने, ताकि तुम मुखिया बन सको। अब हम क्या करें? मुखिया, मुझे पवित्र मिट्टी मिल गई है। तुम अपने बारे में क्या कह सकते हो? तुम तो बीस्ट गॉड से बात भी नहीं कर सकते। तुम तो बस बीस्ट गॉड के नाम का इस्तेमाल करके ताकि सब तुम्हारी सुने। तुमने सबको धोखा दिया। स्काइलर, तुम झूठे हो, छल से भरे हुए। तुम ही वह हो जिसने बीस्ट गॉड को नाराज किया। तुम हमारे मुखिया बनने के लायक नहीं हो। तुम बस यह है कि जो पवित्र मिट्टी तुम हमें देते हो वह खाने के लिए कभी काफी नहीं होती, और तुम हमसे व्यापार करवाते हो उसके बदले में भारी मात्रा में शिकार के बिना। तुम तो बस सबको मरते देखते हो। तुम्हारा दिल बहुत काला है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारा मुखिया बनने का। हमें नया मुखिया चुनना होगा। मैं इस्ला को वोट देती हूँ। उसने न सिर्फ ब्लेज का पैर ठीक किया बल्कि मेरे बच्चे को भी बचाया। वह वही है जिसे बीस्ट गॉड ने हमारा नेतृत्व करने के लिए चुना है। मैं भी इस्ला को वोट देता हूँ। मुझे भी, मुझे भी। मुझे भी। इस्ला। मैं मुखिया बनूंगी। अब मैं मुखिया हूँ। बस नहीं, अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता। आप दयालु और सक्षम हैं। अगर आप हमारी मुखिया बनेंगी, आप निश्चित रूप से कबीले का नेतृत्व कर सकेंगी और जीवन को और बेहतर बना सकेंगी। तुमने तो पहले ही वे स्वादिष्ट शकरकंद ढूंढ लिए थे। हमें आप पर भरोसा है। ठीक है, तो बाहर निकलो। तुम दोनों झूठे हो। यहाँ से निकल जाओ। यह मुखिया का तंबू है। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। जाओ। पिताजी, अब हम क्या करें? आपके मुखिया पद के बिना और उनसे कोई भेंट नहीं। हम सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन का भंडारण नहीं कर सकते। हम भूखों मर जाएंगे। यह सब इस्ला की गलती है। मैं उसे यूं नहीं छोड़ूंगा। अरे मुखिया जी, यह पवित्र मिट्टी है। आप इस गंदी राख को क्यों डाल रही हैं? इसमें आप पवित्र मिट्टी को बर्बाद कर देंगी। यह चीज पौधों की राख है। यह बिल्कुल गंदी नहीं है और यह बहुत उपयोगी है। आप थोड़ी देर में देख लेंगी। वाह, यह कितना सफेद है। यह क्या है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। यह नमक है। यह खाने पर आपको असली ताकत देता है और बीमार होने से बचाता है। जान, मांस यहाँ लाओ। यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? सच में यह और अच्छा लगता है। इस्ला, मेरे पर भी डालो। क्या नमक? जरूर। आ रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मांस इतना अच्छा लग सकता है। इस्ला, तुम कमाल हो। ब्लेज,
तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने इतनी अच्छी कोई ढूंढ ली, इतनी काबिल। उफ, रात बहुत ठंडी रही होगी, इसीलिए मैं अनजाने में गर्मी के स्रोत के पास चली गई। पिता देखिए हमें क्या मिला। पिता हमने कुछ नहीं देखा। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पिता हम शकरकंद धोने जा रहे हैं, चलो। अरे नहीं, कुछ भयानक हुआ है। हम क्या करें? हम सब बर्बाद हैं। हम सब मर जाएंगे। क्या हो रहा है? इस्ला, हमारी आग बुझ गई है। आग के बिना हम सब मर जाएंगे। पवित्र ज्योति दशकों से जल रही थी और कभी बुझी नहीं। यह ऐसे कैसे बुझ गई? जब मैंने कल रात देखा तब भी ठीक थी। हम क्या करें मुखिया? ज्योति के बिना हम मांस नहीं पका सकते, नहीं गर्म रह सकते। हम मर जाएंगे। और तुम सबने उसके लिए विनती की थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह मुखिया बनी, जिससे बीस्ट गॉड नाराज हो गया और हमारी ज्योति बुझा दी। इस्ला, तुम खत्म हो। कौन है? तो यह है वह मुखिया जिसे तुम सबने चुना। उसके पहले ही दिन हमारे कबीले पर ऐसी आपदा आ गई। क्या तुम अब भी उसका समर्थन करना चाहते हो? क्या हमने सच में गलत चुनाव किया? लेकिन उसने पवित्र मिट्टी पाई जो हमें बीमार होने से बचाती है। जितना हम जानते हैं उसने वह पवित्र मिट्टी भी चुराई। ज्योति बुझने का मतलब है कि बीस्ट गॉड का क्रोध हम पर है। इस्ला मुखिया बनने के लायक नहीं है। अब हम क्या करें? कौन हमें बचा सकता है? एक रास्ता है। 2, हम उसके खून को बीस्ट गॉड को बलि चढ़ाएंगे, उसके क्रोध को शांत करने के लिए और ज्योति को हमारे पास वापस लाने के लिए। लेकिन इस्ला ने हमारी बहुत मदद की है और वह बहुत काबिल है। शायद कुछ गलती हुई है। तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो? क्या तुम भी बीस्ट गॉड के श्राप का शिकार होना चाहती हो? तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? यह इस्ला है। उसी ने हम पर बीस्ट गॉड का क्रोध लाया है। हमने पवित्र ज्वाला खो दी। अगर हम उसे अपने पास रखेंगे हम सब मर जाएंगे। हाँ, वही दोषी है। उसने बीस्ट गॉड को नाराज किया। उसे बीस्ट गॉड को बलि चढ़ाया जाना चाहिए, खुद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। उसे बांध दो अब। तुम उसकी हर बात मान लेती हो। क्या तुम भूल गई हो कि उसने पहले हमें धोखा दिया था? इस्ला, मेरे पिता ने इस कबीले के साथ कभी गलत नहीं किया। जितने साल भी मेरे पिता मुखिया थे, पवित्र ज्वाला कभी नहीं बुझी। जैसे ही तुम मुखिया बनी, ज्वाला बुझ गई। बीस्ट गॉड ने सच में किसे त्याग दिया है? क्या यह सबको स्पष्ट नहीं है? अब करो। मेरी लाश पर देखते हैं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। तो फिर आगे जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। तुम सब स्काइलर के बहकावे में आ गए हो। उसी ने पवित्र ज्वाला बुझाई। वह वही है जिसने पवित्र ज्वाला बुझाई। क्या हो रहा है बेयर्ड? मुझे कल रात भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए बाहर गया और फिर मैंने देखा उसे पानी ले जाते हुए पवित्र ज्वाला बुझाने के लिए। मैं सबको बताने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मैं बच गया। यह झूठ है। तो तुम ही हो जिसने जानबूझकर पवित्र ज्वाला बुझाई, इस्ला को फंसाने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह ज्वाला हमारी जीवन रेखा है। क्या तुम हम सबको मार डालना चाहते हो? हाँ, हमारी ज्वाला वापस दो, वापस दो।
ज्वाला के बिना तुम सब जमकर मर जाओगे इस सर्दी। तुम बर्बाद हो। हम अपनी बुआ से जुड़ने जा रहे हैं, जो हाई प्रीस्टेस है। वह एक शक्तिशाली जनजाति का नेतृत्व करती हैं। बस अपनी मौत का इंतजार करो। और अगर वह तुम्हें नहीं मारता, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लूना ऐसा कर सकती है, यकीन नहीं होता। और मैंने तो उसकी मदद की इसला को धमकाने में। मैं कितनी मूर्ख थी। अरे नहीं, सर्दियाँ वैसे ही काफी मुश्किल होती हैं। लोग हमेशा मरते हैं और अब हमने ज्वाला खो दी है। यह और भी बुरा होगा। हम इस सर्दी में नहीं बच पाएंगे। हम क्या करेंगे? क्या हम सब मर जाएंगे? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें पिता, हम क्या करें? मुझे पता है कि ज्वाला कैसे ढूंढनी है। पहले तुम्हें इस लकड़ी के लट्ठे में एक छोटा सा छेद करना होगा। समझ गया। यहाँ, इसे मुझे दे दो। यह टिंडर है, इससे आग जलाई जाती है। अच्छा, यह फायर ड्रिल विधि बहुत ताकत चाहती है और तेजी से करनी पड़ती है। कौन इसे आजमाना चाहता है? मैं करूंगा। क्या यह सच में आग लगेगी? उम्मीद करते हैं, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। धुआं, क्या आग लगने वाली है? यह अभी तक क्यों नहीं जल रहा है? हवा काफी सूखी नहीं है। मुझे डर है कि फायर ड्रिल काम नहीं करेगी। अब हम क्या करें? हवा बहुत नम है। लकड़ी घिसकर आग नहीं लगेगी शायद। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। यह ज्वालामुखी का इलाका है। यहाँ ज्वालामुखी फटा है। यहाँ गंधक के पत्थर होने चाहिए। स्काइलर ने पहले शोरा इस्तेमाल किया था। शोरा और गंधक चिंगारी पैदा कर सकते हैं। अगर हमें वे दो पत्थर मिल जाएं, तो आग लगा सकते हैं। यह भी नहीं जल रहा है। मेरे पास एक और तरीका है। सब लोग एक सेकंड रुको, मेरे पीछे आओ। इस्लाह, जिस सफेद पत्थर का आपने जिक्र किया था, क्या यह वही है? यह नहीं, यह क्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय? यह नहीं है ना? इस्लाह, क्या यह वही है? हाँ, यह शोरा है। बहुत बढ़िया। अब हमें बस गंधक के पत्थर ढूंढने हैं, बस इतना ही। बहुत बढ़िया, हमें गंधक के पत्थर भी मिल गए। अरे जॉन, रगड़ना बंद करो। सिर्फ धुआं है, आग नहीं। मुखिया जरूर गलती कर रहे हैं। आग इतनी आसानी से नहीं मिलती। यह हमेशा पशु देवता से मिलती थी। वह जंगली आग जिसे हम पीढ़ियों से बचाए हुए थे। खत्म हो गया। हमें पशु देवता ने बिल्कुल त्याग दिया है। ये खत्म हो गए। अगर इस्ला कहती है कि यह चलेगा तो चलेगा। इस्ला वापस आ गई। कैसे तुम दो पत्थर वापस ले आई इस्ला? शायद इस्ला आग नहीं जला पाए, तो उसने बस एक पत्थर पकड़ लिया सब खत्म करने के लिए। लगता है हम भी इस्ला की तरह खत्म होंगे और मरने के लिए एक पत्थर ढूंढ लेंगे। ये आग जलाने के लिए है। दो पत्थर आग कैसे जला सकते हैं? जॉन का ड्रिलिंग तरीका इससे बेहतर है। कम से कम उस तरीके से हमें कुछ धुआं दिखता है। जाकर मेरे लिए और चिंगारी तैयार करो। ठीक है।
आग। वाह, इसमें आग लग गई। वाह, आग। मेरा भी जल गया। मैंने कहा था, अगर मुखिया ने कहा कि यह चलेगा तो यह चलेगा। दोनों तरफ आग लग गई। मुखिया ने सचमुच हमसे झूठ नहीं बोला। कमाल है। बहुत अच्छा, अब हमारे पास आग है। हम बच गए। इस सर्दी में बहुत कम लोग मरेंगे। हमारे मुखिया अद्भुत हैं। इसला, नहीं मुखिया जी, धन्यवाद, आपने हम सबको बचा लिया। तो यह सच में आग जला सकता है? हाँ, यह शोरा है और यह गंधक है। जब तुम इन्हें आपस में रगड़ते हो, इनसे चिंगारियां निकलती हैं। अब से जब भी तुम जंगल में जाओ तो इन दो तरह के पत्थरों को ढूंढना। आग से तुम जानवरों को भगा सकते हो, खाना पका सकते हो और गर्म रह सकते हो। मुखिया जी, आप जरूर बीस्ट गॉड के दूत हैं। यही वजह है कि आप कर सकते हैं जो सिर्फ बीस्ट गॉड कर सकता था। इसला वाकई इतनी काबिल है। मैंने पहले यह क्यों नहीं देखा? नहीं हो सकता। इसला मुझे पसंद करती है। मुझे उसे वापस जीतना होगा। अगर मैं सही बातें कहूं, वह निश्चित रूप से ब्लेज को छोड़ देगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। नामुमकिन है। बड़ी बड़ी जनजातियों के पुजारी भी यह नहीं कर सकते थे। माँ, मुझे बहुत ठंड है। ठंड और बढ़ती जा रही है। सर्दी लगभग आ गई है। हाँ, शुक्र है कि हमारे पास आग है। हम में से कम आधे बच जाएंगे। सिर्फ आधे क्यों? इसला, क्या तुम भूल गई हो, हर सर्दी बहुत कड़क ठंड होती है। हम सब एक बड़ी गुफा में सिमट जाते हैं। इन आगों पर गर्मी के लिए निर्भर होते हैं। रात के बीच में तो और भी ठंड बढ़ जाती है। आग बुझ जाती है। कुछ लोग सो जाते हैं और कभी नहीं जागते। अंकल, माँ जागो। माँ जागो, कृपया माँ। मेरे पास एक तरीका हो सकता है। तुम क्या कर रही हो इसला? एक पल में देख लोगी। ब्लेज, इस लाइन पर पत्थर बिछाओ। इसे चारों तरफ घुटने तक ऊंचा बनाओ। यह क्या है इसला? यह चीज हमें बचा सकती है सर्दियों में जमकर मरने से। यह एक कांग है। तुम जली हुई लकड़ी इसमें डालो और यह तुम्हें गर्म रखेगा। बहुत गर्म। भले ही सर्दियों में रात को अचानक ठंड हो जाए, अगर आग बुझ गई तो भी हम जमकर नहीं मरेंगे। बात बहुत आरामदायक। इसला, यह कमाल है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना काबिल मुखिया मिला। सही कहा। अब हमें सर्दी से डर नहीं लगेगा। जॉन और मैं शिकार पर जाएंगे। तुम सब यहाँ रहो और इकट्ठा करो। इस इलाके से मत जाना, वरना जंगली जानवर मिलेंगे। चलिए मुखिया, हमें भी जल्दी खाना ढूंढना चाहिए। सर्दी आने से पहले हमें जितना हो सके उतना खाना ढूंढना होगा। भूख से बचने का यही एकमात्र तरीका है। मुखिया, जब सर्दी आएगी हमें गुफाओं में दुबकना पड़ेगा। हमें बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। चलो। शाहबलूत, ये शाहबलूत है। रुको, उसे छूने की हिम्मत मत करो। इसके कांटे हाथ में लग जाएं तो बहुत दर्द होता है। तुम उन्हें निकाल भी नहीं सकते। मेरी बहन का बच्चा, उस समय उसने इसके कांटे मुट्ठी में भर लिए थे। बाद में उसका हाथ सूज गया, फिर वह सड़ गया। उसके बाद वह ज्यादा दिन नहीं टिका। यहाँ का इलाज बहुत खराब है। क्या सच में शाहबलूत का छिलका किसी को मार सकता है? ठीक है। मुझे देखो, ऐसे करो। बाहरी छिलका तोड़ो और अंदर का फल निकालो। यह चीज बहुत स्वादिष्ट है और पेट भर जाता है। चख कर देखो।
बहुत मीठा है। मैं पहले वहां जाकर देखती हूँ। तुम लोग यहीं रुको और इसे तोड़ दो। शकरकंद की लताएं। मोंटी, आप क्या कर रहे हैं? इसला, सच तो यह है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ। मुझे पहले लूना ने धोखा दिया था। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैं जानता हूँ तुम भी हमेशा से मुझे पसंद करती आई हो। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पहले से ही ब्लेज की जोड़ीदार हूँ। मैं नहीं मानता। तुम बस परेशान हो लूना के साथ जो हुआ उस वजह से, इसलिए तुम यह कह रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, वादा करता हूँ। एक बार जब इसला मेरी जोड़ीदार बन जाएगी, मैं उसे पद से हटा सकता हूँ और मुझे नेता चुनवा सकता हूँ। फिर पूरा कबीला मेरे नियंत्रण में होगा। मोंटी, क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ बनूंगी आपकी मीठी बातों से? मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। अगर आपने मुझे फिर से परेशान किया, मैं आपको कबीले से निकलवा दूंगी। मैं नहीं मानता। तुम मुझे जरूर पसंद करती हो। आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। हटो मुझसे, छोड़ो। तुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं तुझे छू रहा हूँ। मुझे सख्त होने पर मजबूर मत कर। मुझे छोड़ो। तू ठीक है? तुझे चोट लगी? मोंटी, इसला मेरी साथी है। तूने उस पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? तू मुसीबत बुला रहा है। तू क्या दिखावा कर रहा है? उस पर तेरी गंध नहीं है। वह साफ तौर पर तुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए वह तुझे छूने नहीं देती। बंद कर। मैं सही हूं, है ना? इसला मुझसे प्यार करती है। अगर तूने मुझे मारा तो वह तुझसे जरूर नफरत करेगी। इसला हमेशा मोंटी के साथ रहती थी। उसके पिता ने ही उसे मेरी साथी बनने के लिए मजबूर किया था। क्या हो सकता है वह सच में मोंटी को पसंद करती है? इसला, ब्लेज मुझे मार डालेगा। ब्लेज को बता जल्दी। उसे बता कि तू मुझे पसंद करती है। मोंटी, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हूँ जो तुझे पसंद करती हूँ। तुझमें ऐसा क्या है जो ब्लेज से बेहतर है? ब्लेज मजबूत और वफादार है। मुझे पागल होना होगा कि ऐसे शानदार साथी को न चाहूं और तुझे चुनूं। मुझे यकीन नहीं आता। तुम जानबूझकर यह कह रही हो। अगर तुम्हें ब्लेज पसंद था तो तुमने उसे छूने क्यों नहीं दिया? क्या सभी नर पशुओं की नाक इतनी संवेदनशील होती है? वे ऐसी चीज को भी कैसे सूंघ सकते हैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? बात नहीं कर रही? बात नहीं करने का मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। मैं? कौन कहता है मैं उसे छूने नहीं देती? मैं उसे अभी छूने दूंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुखिया, हमने शाहबलूत इकट्ठा कर लिए हैं। आप और ब्लेज की बहुत अच्छी बनती है। जंगल से बाहर निकलने तक भी इंतजार नहीं कर सके, है ना? हमारी परवाह मत करें। रुको, मुझे बहुत सारे शकरकंद मिले। हमारे पास सर्दियों के लिए खाना होगा। बहुत गर्म है। यह वह खाना है जो मुखिया ने पहले खाया था। बहुत खुशबूदार है। इतना सब इस सब खाने के साथ और वह शिकार जो ब्लेज और बाकियों ने किया है, हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इस सर्दी में भूखे मरेंगे। इसला, जब से आप हमारे मुखिया बनी, हमारा कबीला और बेहतर होता गया है। हमारे मुखिया आग बना सकते हैं,
चोटों का इलाज कर सकते हैं और हमारे लिए यह सब खाना ढूंढ सकते हैं। हमारे मुखिया को बीस्ट गॉड ने भेजा होगा हमें बचाने के लिए। बिल्कुल, हमारी माँ सबसे अच्छी है। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? उस पर तुम्हारी खुशबू बिल्कुल नहीं है। वह तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, इसलिए तुम्हें छूने नहीं देती। ब्लेज, क्या तुम मेरे साथ सोने आना चाहते हो? तो सांपों के पास सच में मेरी पीठ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेली बिताऊंगी, लेकिन फिर मैं मिल गई तुमसे जानवरों की दुनिया में। अभी और चाहिए? तुम खरगोश हो, क्या तुम्हारा शरीर इसे सहन कर सकता है? मैंने इसके लिए नहीं कहा। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। मुखिया, लूना, मैं आखिरकार आपको मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उनका व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए मैंने आपके लिए बात की। और फिर ब्लेज और इसला मुझे इस तरह पीटा और मुझे कबीले से निकाल दिया गया। लूना, तुम्हें चोट कैसे लगी? यह सब मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। यह सब इसला की गलती है। अगर वह नहीं होती तो पिता और मैं कभी जंगल में जाने को मजबूर नहीं हुए होते। हम लगभग जंगली जानवरों द्वारा खा लिए गए थे। पिताजी, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। मुझे इसला से छुटकारा पाने का तरीका पता है और अपना मुखिया पद वापस पालूं। पिताजी, आप सड़े हुए शव क्यों फेंक रहे हैं पानी में? हाँ, क्यों? यह हमारे कबीले का पानी का स्रोत है। अतीत में कई कबीले अपने पानी में सड़ा हुआ शिकार रखा था। इसे पीने के बाद वे सब मर गए। लेकिन अगर वे सब मर जाएं, तो आप मुखिया कैसे बनेंगे पिताजी? क्या आप भूल गए? आपकी एक बुआ है, हाई प्रीस्टेस। मैं तय करता हूँ कौन जीता है और कौन मरता है। इसला तो मरी हुई के बराबर है। बस सुरक्षा के लिए मुझे तुमसे एक काम करवाना है। शिकार दल वापस आ गया है। देखो, उन्होंने बहुत सारा शिकार किया है। इतना सारा शिकार! जब से ब्लेज का पैर ठीक हुआ, शिकार दल हर बार भरपूर शिकार लेकर लौटता है। यह सचमुच एक समृद्ध वर्ष है। आज रात जश्न मनाते हैं। चलो। क्या हुआ, बिल्ली के बच्चे? मुखिया इसला, ब्लेज, बुरा हुआ, कुछ भयानक हुआ है।
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, पापा, क्या हम मर जाएंगे? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है? पिछली रात बिल्ली के बच्चे को पूरी रात दस्त लगे थे और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। आज अचानक बेहोश हो गया। सरदार, मुझे अभी याद आया, पहले कोई हमारे कबीले में भागकर आया था, उसे भी उल्टी और दस्त लगे थे। उसने कहा कि उसके कबीले के सभी लोगों को यह अजीब बीमारी हुई थी, वही अकेला बचा था। आखिरकार वह भी मर गया। क्या हम सब मर जाएंगे? हाँ, मुझे भी अब याद आया, वह व्यक्ति उल्टी और दस्त से मरा था। उसका शव अभी भी हमारे कबीले में है। तो क्या हम सब मर जाएंगे? हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मरना नहीं चाहता। उल्टी और दस्त, यह कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है। उल्टी और दस्त, शरीर में कमजोरी और बुखार, यह पेचिश है। यह बीमारी केवल एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकती है। इस जंगली जमीन पर यह पूरे कबीले का सफाया कर सकता है। इसला, आपके पास भी कोई उपाय नहीं है ना? हम सिर्फ उन्हें एक एक करके मरते देख सकते हैं। यह ठीक हो सकता है। सौभाग्य से मेरे मेडिकल किट में एंटीबायोटिक्स है। सच में इसला, क्या यह सच में ठीक कर सकता है? आप हमसे झूठ नहीं बोल रही हैं, है ना? मैंने सुना है यहाँ तक कि बड़े कबीलों की हाई प्रीस्टेस भी इसे ठीक नहीं कर सकती। सही, वे कहते हैं कि यह बीस्ट गॉड ही है जो एक कबीले को पूरी तरह छोड़ देता है और यह अजीब बीमारी लाता है जिससे सब मर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स, यह क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बीस्ट गॉड ने हमें नहीं छोड़ा है। यह बीस्ट गॉड की दी हुई दिव्य औषधि है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। जाओ और इसे उनमें बांट दो, लेकिन जो गर्भवती हैं और युवा बीस्ट फोक, उन्हें मत देना। मेरे पेट में अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बीस्ट गॉड ने हमें नहीं छोड़ा है। सच में दर्द नहीं होता। इस दवा की एक कमी है, युवा बीस्ट फोक और गर्भवती महिलाएं इसे नहीं ले सकते। तो मेरे बिल्ली के बच्चे का क्या? दवा नहीं मिल रही। फिर मेरी साथी का क्या? और उसके पेट में पल रहे बच्चे का? क्या हमें बस मरने का इंतजार करना है? मुखिया, आपको कुछ सोचना होगा। आपके पास कोई तरीका जरूर होगा, है ना? मैं जंगल में खोजने जाऊंगी। शायद मैं इस बीमारी की दवा ढूंढ सकती हूँ। देखो, इसमें कोई हैरानी नहीं कि सबको पेचिश हो रही है। पानी में एक जानवर का सड़ा हुआ शव है। यह पानी में यहाँ नहीं सड़ा। किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ रखा है। कौन इतना नीच हो सकता है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है? कौन हमारे पूरे कबीले को मारना चाहता है? सिर्फ स्काइलर और लूना। सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं की है। चलो, जड़ी बूटियां ढूंढना ही मायने रखता है। अभी तक नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि बच्चे टिक पाएंगे या नहीं। चलो, खोजते रहें। इसला अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तौरा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? हिम्मत रखो, तौरा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं और नहीं सह सकती। अगर मैं मर गई, तुम कोई और साथी ढूंढ लो। नहीं, मुझे वह नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जीवित रहो। देखो, इसला और ब्लेज वापस आ गए। इसला, क्या यही दवा है? कृपया तौरा को देखो, वह अब और नहीं सह सकती। जल्दी इन जड़ी बूटियों को पत्थर के बर्तन में उबालो। समझ गया। किस्मत से ब्लेज और मैंने हार नहीं मानी। हमें घाटी में दवा मिल गई। क्या यही है? हाँ, यही है। आखिरकार मिल गया। बहुत अच्छा। चलो,
कैसी लग रही हो? हम बच गए। मुझे उठा दीजिए। पहले उठो। मुखिया जी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथी के लिए भी। अब से मुखिया जो कहेगा वही माना जाएगा। जो कोई भी ना माने उसे मुझे जवाब देना होगा। शुक्रिया मुखिया जी। मेरे बच्चे को बचाने के लिए शुक्रिया मुखिया जी। आपने मुझे अपना मुखिया चुना है। मैं आप सभी की रक्षा करूंगी। मैं चुपचाप खड़ी रहकर आपको मरते नहीं देखूंगी। वैसे इस बार हम सबके बीमार पड़ने की वजह यह है कि किसी ने जानवरों के शव फेंक दिए नदी में। कौन हमें मारना चाहता है? मुझे एक अंदाजा है, लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं है। सबको सुरक्षित रखने के लिए मैं उन्हें बाहर निकालना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब मेरी मदद करेंगे। ठीक है। हाँ, हम मुखिया की बात मानेंगे। हम मुखिया की बात मानेंगे। ठीक है, हम जो मुखिया कहेंगे वही करेंगे। हम माँ की भी बात मानेंगे। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। दर्द हो रहा है। अरे नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं शायद जल्द ही मर जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ। मैं मर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पिताजी, लगता है ये सच में मरने वाले हैं। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? चलो। यह मुझे मार रहा है। बेशक ये वही है। तुम सबको क्या हुआ? क्या तुम सब मरने वाले हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ आए हैं बेशक तुम्हें बचाने। तुम हमें कैसे बचा सकते हो? तुम कब से इतने दयालु हो गए? भले ही तुम इस्लाह के जादू में फंस गए थे और हमें जनजाति से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे पूर्व प्रमुख के रूप में मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें इस तरह मरते देखना। लेकिन अगर हमें तुम्हें बचाना है तो एक शर्त है। वह यह है, इस्लाह को बांधो और उसे जलाकर मार डालो, पशु देवता को बलि के रूप में। हाँ, हमें इसे मार देना चाहिए। तुम पीछे हटो। तुम पागल हो। तुमने मुझे क्यों मारा? यह तुम लोग हो। तुमने नदी में सड़ा हुआ शिकार फेंक दिया। इसकी वजह से हम लगभग मर ही गए थे। इस्लाह ने हमें बचाया। तुम सब ढोंग कर रहे थे। पकड़ो उसे, मारो उसे। मुझे मारना बंद करो। दर्द हो रहा है। पिता, मेरी मदद करो। ये मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। मुखिया, इन्हें जला दो। इन्हें बीस्ट गॉड के पास भेज दो। जाओ, बीस्ट गॉड से कबूल करो। इन्हें जला दो। नहीं, प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज हमें मत जलाइए। इन्हें जलाकर मार डालो, हमें मत जलाओ। मैं तुम्हारा मुखिया था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गलत था। मैं सच में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे मत जलाओ। आप बस मेरे पिता को जलाओ। तू वही था जिसने सड़ा हुआ शिकार छोड़ा था। मैं अनमोल महिला हूँ। मुझे मत जलाओ। तुम जैसी दुष्ट महिला, टेरी भी तुम्हें नहीं चाहता। सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। इन्हें जलाकर मार डालो। कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें जिंदा मत जलाओ। नहीं, इन्हें जलाओ। मुझे मत जलाओ। नहीं, अरे रुको, मत। रुकिए। वह हाई प्रीस्टेस लगती है सबसे बड़े कबीले से। बहन। आंटी। दीदी। पिताजी, शुक्र है आपने मोंटी को भेजा आंटी को लाने के लिए, नहीं तो हम मर चुके होते। दीदी, हमारी मदद करिए, जल्दी। हिलना मत। ये बीस्ट कबीले के योद्धा हैं। उनकी युद्ध क्षमता भयानक है। वे हमसे 10 गुना अधिक हैं। अगर वे चाहें तो वे खत्म कर सकते हैं हमारे पूरे कबीले को किसी भी पल।
दीदी, वे हमें जिंदा जलाना चाहते थे। हमारा बदला लीजिए। खासकर उसे। मैं उस खरगोश की खाल उतारकर उसके चमड़े के जूते बनाऊंगी। हाँ, यह तुम्हें जिद्दी होने का सबक सिखाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना चुनने की? तुम मर चुके हो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम सबसे शक्तिशाली योद्धा हो वुल्फ सरपेंट कबीले के। मेरे लिए उसे मार डालो और तुम लायन हार्ट कबीले में शामिल हो सकते हो। हमारे चैंपियनों में से एक बनो। इसला मेरी साथी है। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तुम्हें मेरी लाश पर कदम रखना होगा। हाँ, हमारे मुखिया को हाथ लगाने की हिम्मत मत करो। बिल्कुल सही, तुम हमारे मुखिया को हाथ नहीं लगाओगे। क्या तुम सब मरना चाहते हो? तुम सब मेरे रास्ते से हटो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या तुम सब पागल हो? मेरी मौसी लायन हार्ट कबीले की हाई प्रीस्टेस है। तुम उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर तुम विरोध नहीं करोगे मैं तुम्हें जीने दूंगी। तुम्हें हमारे लिए मरने की जरूरत नहीं है मेरी साथिन। मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। वह हमारी मुखिया भी है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे समय में हम अपनी मुखिया को नहीं छोड़ सकते। सही, तुम हमारी मुखिया को एक उंगली भी नहीं लगाओगे। मुखिया ने मेरे बच्चे को बचाया। मेरी जान उनकी है। माँ को चोट पहुँचाने की हिम्मत मत करो। माँ को चोट मत पहुँचाओ। मुखिया को चोट मत पहुंचाओ। माँ को चोट मत पहुँचाओ। मुखिया को चोट मत पहुँचाओ। मरने पर तुले कृतघ्न नीच लोग। तुमने पहले कभी मेरी इस तरह रक्षा नहीं की थी। मौसी, चूंकि ये मरना चाहते हैं तो इन सबको मार डालिए। हमला करो। क्विन, मैं ठीक हूं। देखो तुम सबको हारे हुए। बस तुम लायन हार्ट कबीले के योद्धाओं का सामना करने की हिम्मत, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कहाँ है इसला? तुम सब बहुत बेवकूफ हो। तुम उसकी इतनी जोरदार रक्षा करते हो, लेकिन उसके बारे में क्या? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। वह अकेली भाग गई। और यह है तुम्हारा चुना हुआ नेता? तो अब पछता रहे हो ना? इसला ऐसी नहीं है। वह नहीं जाएगी। वह पहले ही भाग चुकी है और तुम अब भी सच्चाई नहीं देखना चाहते। कितना दयनीय है। ब्लेज, सच्चाई तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुम मान जाओ कि इसला को पकड़कर वापस लाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी रुक जाओ। अभी रुक जाओ अगर अपनी जान की परवाह है। इसला वापस आ गई। उसने हमें नहीं छोड़ा। सही, मुझे पता था वह ऐसी नहीं थी। इसला, यह क्या है? तुम्हें लगता है ये 2 लकड़ियां हमें तुम्हें छोड़ने के लिए काफी हैं? इसला, क्या तुम पागल हो गई हो? किसका इंतजार कर रही हो? ब्लेज को मार डालो। इसला के हाथ में वह क्या है? उसने एक ही गोली से मोंटी को मार डाला। ब्लेज, इसला, यह क्या चीज है जो तुम पकड़े हुए हो? यह तुम सबको मारने का एक औजार है। आग के बीज के बिना इस सर्दी में तुम सब ठिठुर कर मर जाओगे। तुम खत्म हो। हम मेरी मौसी हाई प्रीस्टेस के पास जा रहे हैं। वह एक बड़ी जनजाति है। तुम मरे हुए के बराबर हो। अगर तुम उससे बच भी गए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने यह क्रॉसबो बनाया था किसी मुसीबत के लिए। कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? पकड़ो इन्हें। क्या? यह क्या है? यह कैसे एक ही चाल में सभी लायन हार्ट योद्धाओं को खत्म कर सकता है? तुम अगले हो। रुको ब्लेज, इसला, अगर तुम वह चीज सौंप दो जो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी।
मुझसे ऐसे व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करता है? जब मैं लायन हार्ट कबीले में लौटूंगी तो मैं हमारे योद्धाओं से तुम सब पर हमला करवाऊंगी। मैं लायन हार्ट कबीले की हाई प्रीस्टेस हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने लायनहार्ट कबीले के योद्धा और उनकी हाई प्रीस्टेस को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है वे बदला लेंगे? उम्मीद है उन्हें कभी पता न चले। सर्दी लगभग आ ही गई है। भले ही उन्हें पता चल जाए, वे इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सही, चलो अपना सामान बांध लें और सर्दी के लिए वापस चलें। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठंड नहीं है। हमारे मुखिया की बदौलत, वरना इस सर्दी पता नहीं कितने भूखे मर जाते या ठंड से जम जाते। इतना अच्छा मुखिया पाना हम सबके लिए वरदान है। सोच रही हूँ यह सर्दी आखिरकार कब खत्म होगी। यह सर्दी आखिरकार खत्म हो गई। शानदार। इस सर्दी में हमने एक भी आदमी नहीं खोया। हमारे मुखिया की बदौलत हम इस कड़ाके की सर्दी से बच गए। बसंत आखिरकार आ गया। अब हम बाजार जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं बदलना चाहती हूँ। कौन सा बाजार? कैसा बाजार? हर कबीला साल में एक बार बाजार लगाता है। बाजार में बहुत सारी चीजें होती हैं। हर कोई व्यापार कर सकता है अपनी जरूरत की चीजों के लिए। मैं भी जाना चाहती हूँ, तो चलो साथ चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो। लेकिन बाजार तक का सफर लंबा है और खतरों से भरा है, तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा। इसला, तुम कमाल हो। तुमने हमें ये टोकरियां बुनना सिखाया। ये ढोने में थकाऊ नहीं है। देखो, उन चमड़े के बैकपैक की तुलना में ये और भी ज्यादा रख सकती हैं। है ना? हाँ। बहुत अच्छा। आओ देखो, आओ देखो, अच्छे से देखो, जरा देखो। आओ और देखो, देखो। यहाँ देखो। कुछ चाहिए? सब लोग आओ देखो। आओ और देखो। आइए देखिए, यह जंगल का बाजार है। कितनी रौनक है। क्या ये मक्का और गेहूं के बीज हैं? इनके लिए क्या देना होगा? मैंने ये रास्ते में उठाए थे। मैंने चखा तो ये सख्त और बेकार थे। इससे मेरा गला खरोंच गया। क्या सच में इसे ये चाहिए? पूरी मछली। आधी मछली, एक और भी ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है। लो, ये लो, ये लो। शुक्रिया। मुफ्त में आधी मछली मिली। तुम्हें ये इतने पसंद है और क्यों नहीं खरीद लेती? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। ये चीजें, ये अनमोल हैं। इन्हें बोने से खाना उगता है, तो भले ही सर्दियों में शिकार न कर पाए, हम भूखे नहीं मरेंगे। ये चीजें इतने कीमती। हम चलो चलते हैं। वाह, तुम्हारे पास अदरक और लहसुन भी है। यह क्या है? उफ, बदबू आ रही है। खैर, ये मसाले हैं। ये ग्रिल किए मांस का स्वाद जबरदस्त बनाते हैं। ठीक है, मैं ये सब ले लूंगी। बॉस, मैं सब ले लूंगा। क्या तुम यह मेरे लिए ले सकते हो? शुक्रिया।
लो, यह तुम्हारे लिए है। कैसा है? साइज ठीक बैठ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत आरामदायक है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसला ने मुझे दिया है। जब हम कबीले में वापस जाएंगे तो मैं भी एक पार्टनर ढूंढूंगा जो मुझे जूते दिलाए। हे भगवान, यह सबसे बड़े लायन हार्ट कबीले का एक योद्धा है। हमें सावधान रहना होगा। उनसे मत उलझो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। वही है, इसने हाई प्रीस्टेस को मार डाला और हमारे कबीले के 5 योद्धाओं को। ठीक है, हमारे लोगों को मारने की तू हिम्मत कैसे लाई? तू मुसीबत मांग रही है। यह तेरी हाई प्रीस्टेस थी जिसने पहले हमारे कबीले पर हमला किया था, इसीलिए हमने पलटवार किया। क्या तुझे लगता है तू हम पर हमला कर सकता है, पर हम पलटवार नहीं कर सकते? बिल्कुल। मुझे कोई परवाह नहीं। चूंकि तूने हमारे हाई प्रीस्टेस और योद्धाओं को मारा है तो तू अपनी जान देगी। क्या किसी दूसरे कबीले से कोई हाई प्रीस्टेस है? कृपया हमारे युवा प्रमुख को बचाइए। हमारे कबीले का पुजारी मारा गया। अब कोई नहीं है जो बचा सके हमारे युवा प्रमुख को। इतना गंभीर घाव, उसकी अंतड़ियां बाहर निकल रही हैं। अगर कोई हाई प्रीस्टेस होती भी तब भी कोई उम्मीद नहीं होती। क्या हुआ? युवा प्रमुख को इतनी बुरी चोट कैसे लगी? हमारा सामना उन्माद के दौर में जानवरों से हुआ। क्या तुम्हारे कबीले में कोई और हाई प्रीस्टेस है? खत्म हो गया। हमारे युवा प्रमुख, क्या वह मरने वाला है? यह सब उसकी गलती है। उसी ने हाई प्रीस्टेस को मरवाया। अब युवा प्रमुख के घाव भरने वाला कोई नहीं है। तो तू ही थी। मार डालो इसे। हमारी हाई प्रीस्टेस और युवा प्रमुख का बदला लो। मैं तुम्हारे युवा प्रमुख को बचा सकती हूँ। तू झूठ बोल रही है। तू उसे कैसे बचा सकती है? तू हाई प्रीस्टेस नहीं है। तू जरूर हमारे युवा प्रमुख को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारी मुखिया कमाल की है। ब्लेज का पैर पहले टूट गया था और वह लगभग मर गया था। उसने फिर भी उसे बचा लिया और उसका पैर ठीक कर दिया। हाँ, सही है। हमारी मुखिया दिव्य अग्नि भी बना सकती हैं। उन्होंने हमारे कबीले के सभी पशु मानवों की जान बचाई। हर एक को अगर वह कहती है तो कर सकती है। क्या आप सच में हमारे युवा मुखिया को बचा सकती हैं? आप उस पर विश्वास मत कीजिए। वह आपसे झूठ बोल रही है। अगर आप और देर करेंगे तो आपके युवा मुखिया का बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करने दूंगा, लेकिन अगर हमारे युवा मुखिया फिर भी मर गए तो आप मर जाएंगे। अगर आप सच में हमारे युवा मुखिया को बचा सकते हैं तो हाई प्रीस्टेस को मारने का मामला हम उसे माफ कर देंगे। यह कारण आपको इस बारे में कोशिश करने का। आमीन। क्या आप उसका इलाज कर सकती हैं? सौभाग्य से कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं लगा। हमें कीटाणु रहित करना, खून रोकना और सीना होगा। खून रोकने की दवा। युवा मुखिया का खून रुक गया। तुम हमारे युवा मुखिया के साथ क्या कर रहे हो? उसका घाव बहुत बड़ा है। इसे ठीक से भरने के लिए सिलाई की जरूरत है। यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि आप लोगों को जानवरों की खाल की तरह सिल सकते हैं। सब सिल गया। दवा लगाई और पट्टी बांधी। आगे क्या? उसे बस आराम चाहिए और घाव को हिलाना नहीं है। तो फिर हमारा युवा प्रमुख अभी तक क्यों नहीं जागा? वह बस यूं ही कर रही है। घाव सिलना, इतना बेतुका इलाज। मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। उसने हमारे युवा प्रमुख को मार ही दिया होगा। युवा प्रमुख जाग गए। वह जिंदा है। वह जिंदा है। जिंदा। उसने सचमुच युवा प्रमुख को बचा लिया। मैं मरा नहीं हूँ। अरे हिलिए मत। आपका घाव अभी अभी सिला गया है। अगर आपने हिलाया तो यह फिर से खुल सकता है। आपने मुझे बचाया। हमारे युवा प्रमुख को बचाने के लिए धन्यवाद। आप हमारे पूरे कबीले के महान उपकारी हैं। जहाँ तक हाई प्रीस्टेस को मारने की बात है, हम उसे छोड़ देंगे। हम आपको 100 शिकार देंगे। यही है हमारे प्रमुख। इस बार हमें बदले में बहुत सारा सामान मिला। कितना बड़ा ढेर है। सिर्फ इतना ही नहीं, लायन हार्ट कबीले ने हमें देने की जिद की। 100 बड़े शिकार जानवर। इससे हमें बहुत दिनों तक खाना मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सबसे बड़ा कबीला है। वह बहुत उदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाजार आकर हमारा लायन हार्ट कबीले से झगड़ा भी सुलझ जाएगा। यह बहुत अच्छा है। मेरा यकीन करो।
भविष्य में हमारा कबीला उनसे भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चलो चलो कबीले वापस चलते हैं। चलो। रुको इस्ला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आराम करो और ठीक हो जाओ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जाति जल्दी ठीक हो जाती है, मैं पहले से ही चल फिर रहा हूँ। वह ठीक होने की क्षमता लगभग ब्लेज जितनी ही अच्छी है। इस्ला उम्मा, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? मैं इस साल 18 का हूँ, लायनहार्ट कबीले का सबसे मजबूत योद्धा और भविष्य का मुखिया हूँ। वह पहले से ही मेरी साथी है। उसके लिए माफ करना, लेकिन मेरा पहले से ही एक साथी है। वह सच में मजबूत लगता है, वह तुम्हारा साथी बनने लायक है, मगर एक मादा बीस्टकिन कई साथी रख सकती है। इस्ला, मैं भी तुम्हारा एक साथी बन सकता हूँ। खैर माफ करना, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरा सिर्फ एक साथी होगा। खैर हम कबीले वापस जा रहे हैं। आप अच्छे से आराम करें और मैं आपके जल्दी ठीक होने की कामना करती हूँ। चलो। मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या यह सच में खाना उगा सकता है? मुसीबत, बड़ी मुसीबत। मुखिया, बुरी खबर है। क्या हुआ? लायनहार्ट कबीला हमला कर रहा है। क्या? चलो। मुखिया इस्ला, क्या आपने सोच लिया? क्या आप दूसरा साथी चाहती हैं? मेरी चोटें अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मैं ब्लेज से कम नहीं हूं। तो वे कबीले पर हमला करने नहीं आए हैं, वे ब्लेज से साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए हैं। इस्ला, मुझे बुलाने का शुक्रिया। मेरी ग्रिलिंग का हुनर बेमिसाल है, चक्कर देख। मेरी जोड़ी के लिए ग्रिल करने का शुक्रिया। मुझे पहले चख लेने दे। मेरे जितना अच्छा नहीं। इस्ला, मेरी ग्रिल की हुई खा। वैसे यंग चीफ, आप हमारे कबीले में आए सिर्फ एक साथी ढूंढने के लिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक बीस्ट फोक के जीवन में। इस्ला, बस मुझे एक मौका दीजिए। इस्ला कहती है वह केवल एक ही साथी रखेगी। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुझसे छोटा हूँ, शायद एक दिन इस्ला तुझसे ऊब जाएगी। तो क्या तेरे पास पूंछ भी है? इस्ला, तू मेरी है। मैं चाहता हूं मेरी खुशबू तुझ पर हर जगह हो। मैं थक गई हूँ। इस्ला, क्या मैं ब्लेज से ज्यादा ताकतवर हूं? तो क्या आप मुझ पर मोहित हो गई हैं? तेरे जैसे दुबले पतले शरीर से? बिल्कुल भी नहीं। जानवर, उसने इस्ला पर जो खुशबू छोड़ी है बहुत तेज है। ब्लेज, उदास मत हो। इस जीवन में तुम ही एकमात्र साथी हो जो मैं कभी पाऊंगी।